दोस्तों, ये कहानी एक कौवे की है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक तो बनता है और वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। वह जब भी जंगल में घूमता तो दूसरे पक्षियों को देखता था और उन्हें देखकर उसे लगता था कि उसका रंग बहुत काला है और यही उसके दुख का असली कारण था। अब रोज का यही सिलसिला था तो वह कौवा धीरे धीरे उदास रहने लग गया था। एक दिन जब वह जंगल में उड़ रहा था तो उसने एक तालाब में एक बत्तख को तैरते हुए देखा। तो वह एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि यह बत्तख इतना सफ़ेद कैसे है, काश मेरा भी रंग सफ़ेद होता। फिर कुछ देर बाद कौवा बत्तख के पास गया और उससे बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारा रंग सफ़ेद है। बत्तख ने कौवे की बात सुनी और उसके बाद वह कौवे से बोला, हाँ मैं तो सफ़ेद हूँ, लेकिन जब मैं हरे रंग के तोते को देखता हूँ तो मुझे अपने इस सफ़ेद रंग से गुस्सा आता है। बत्तख की बात सुनकर वह कौवा वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद वह तोते के पास पहुँचा। कौवा तोते से बोला, तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर है, तुमको यह देखकर बहुत अच्छा लगता होगा। कौवे की बात सुनकर तोता बोला, हाँ मुझे लगता तो अच्छा ही है कि मैं इतना सुंदर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हरा हूँ और जब कभी मैं मोर को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है और उसके पास बहुत सारे रंग है। कौवे को लगा यह बात तो सही है, क्यों ना अब मोर के पास चला जाए। वह कौवा जंगल में मोर को ढूंढने लगा किंतु उसे मोर नहीं मिला। फिर वह कुछ दिन बाद एक चिड़ियाघर में जा पहुंचा जहां उसे मोर दिख गया, लेकिन मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तो कौवा उन लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। जब वे सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास पहुंचा और मोर से बोला, वाह मोर, तुम तो सच में इतने खूबसूरत हो, तभी सब तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। तुमको तो खुद पर बहुत गर्व महसूस होता होगा। कौवे की बात सुनकर मोर बड़े दुख के साथ बोला, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और दूसरा खूबसूरत पक्षी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चिड़ियाघर में कैद हूँ। यहाँ पर सब मेरी रखवाली करते हैं, जिसके कारण मैं कहीं जा भी नहीं सकता और अपने मन के मुताबिक कुछ कर भी नहीं सकता। मैं भी काश तुम्हारी तरह कौवा होता तो मुझे भी कोई कैद करके नहीं रखता। मैं भी तुम्हारी तरह खुले आसमान में जहाँ चाहूँ वहाँ घूमता रहता, पर एक मोर के लिए यह सब मुमकिन नहीं। कौवे ने मोर की सारी बातें सुनी, फिर वहां से चला गया और सारी बातें समझ गया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हर कोई उसकी तरह दुखी और परेशान है। दोस्तों, हम भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसे हालात का सामना करते हैं जब हम दूसरे की खुशी देखकर खुद को दुखी कर लेते हैं और हम बेवजह अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हैं और यह हमेशा हमारे दुख का कारण होता है। दोस्तों, कोई भी आदमी कितना सुखी है वह सिर्फ वही जानता है, क्योंकि हर किसी के अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, अपने दुख होते हैं। इसलिए हमें दूसरों के सुख से ना चलते हुए उससे कुछ सीखना चाहिए और हमें खुद को हर समय इम्प्रूव करना चाहिए तथा खुद में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको देखना चाहिए, ना कि अपनी कमज़ोरी को। अगर कोई कमज़ोरी भी होती है तो उसे दूर करना चाहिए। भगवान ने हर आदमी को कुछ ना कुछ खास चीज़ें दी होती है जिसमें वह बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ें हमें खुद तलाश करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रश्न यह है, अगर आप अपनी कार तूफानी रात में चला रहे हैं, भारी बारिश हो रही है, तब अचानक एक बस स्टॉप से गुजरते हैं, वहाँ 3 लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। एक काफ़ी बूढ़ी औरत है और उसे तुरंत मदद की आवश्यकता मालूम पड़ती है। एक पुराना दोस्त जिसने एक बार आपकी ज़िंदगी बचाई थी और एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल सही जीवन साथी प्रतीत होता है जिसे आप सपने में देख रहे थे। आपकी कार में सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे?